ईएमएफ और फ्लक्स। इससे पहले जो हमारी वीडियो पड़ी थी अभी ईएमआई के ऊपर पहला पार्ट, उसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन थी कि ये ईएमएफ और फ्लक्स दरअसल होता क्या है। तो देखो, मैंने पहले कहा था कि ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले फ्लक्स के बारे में जानते हैं और फिर ईएमएफ के ऊपर आएंगे। फ्लक्स दरअसल कुछ नहीं होता है। सपोज़ करिए कि मेरी कोई भी एक कॉइल है, ओके, या कोई भी ऐसा डिवाइस जिससे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जनरेट हो रही हैं। तो वो फील्ड लाइंस एक इलेक्ट्रिक या डिपेंड करता है कैसा है। सपोज़ करिए मैं अभी मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ, या मैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ, या फिर मैं अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ, दोनों, ठीक है। तो सपोज़ करिए कि वो फील्ड जो है आसपास एक फील्ड जनरेट करेगा अभी, ठीक है। तो वो फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे पता करोगे, उस फील्ड का मैग्नीट्यूड आप कैसे पता करोगे? तो उसके लिए हम लोग फ्लक्स का जो यूज़ करते हैं, वो चीज़ हमारी मैं आपको बताता हूँ फ्लक्स दरअसल है क्या। उस फील्ड में उसकी क्या डायरेक्शन है। जस्ट लाइक दिस, मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ। ये हमारी फील्ड लाइंस है, सपोज़ करिए कुछ इस तरीके से। मैं नया फिगर यहाँ पे बनाता हूँ। जैसे ये हमारी कॉइल है, तो इस कॉइल में सपोज़ करिए ये हमारा फील्ड है, और इस फील्ड की जो ये फील्ड लाइंस हैं, इनकी कोई डायरेक्शन है, सपोज़ कर लिए ऐसी, है ना। तो इन्हीं पूरे एरिया को और इस नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स इज़ जस्ट सिंपली द नंबर ऑफ़ लाइंस इन अ फील्ड विच शोज़ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पार्टिकुलर फील्ड। बस यही फ्लक्स है। फ्लक्स इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरी बात, ईएमएफ। अब ईएमएफ मैं आपको बताता हूँ कि ईएमएफ क्या होता है। यहाँ ईएमएफ इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब आप लोग कहोगे अच्छा अभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लास्ट वाली वीडियो में कह रहे थे इलेक्ट्रोमोटिव फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने ईएमएफ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला था, तो साथ ही साथ मैंने एक चीज़ और भी कही थी कि आप ईएमएफ को, अगर आप देखें आगे थोड़ा सा वीडियो में, तो मैंने ये कहा था कि ईएमएफ में आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। आप ईएमएफ को अपने समझ के हिसाब से, ईएमएफ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कुछ भी कह सकते हैं अपनी समझ के हिसाब से, सिर्फ इस चैप्टर के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। क्योंकि जो फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं उसी की वजह से ये इंडक्शन पूरा होता है, और वो सब फ्लक्स चेंजमेंट के कारण होता है। तो इसलिए वो इंड्यूस ईएमएफ को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स बोल देता हूँ। आप उसमें कुछ फोर्सेस भी देखने को मिलती हैं, जिससे कि आप ईएमएफ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी कह सकते हो। और ईएमएफ का जो स्टैंडर्ड नेम होता है वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैंने स्टार्टिंग में आपको ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसलिए नहीं कहा था ताकि आप लोग ये इलेक्ट्रोमोटिव वर्ड सुन के कन्फ्यूज़ ना हो। बाकी आगे जो वीडियो आ रही है उसमें मैं आपको ईएमएफ का एक पूरा मतलब समझाने की सोच रहा था कि हाँ, आगे जो वीडियो आएंगी तो उनमें मैं ईएमएफ का धीरे धीरे करके पूरा प्रॉपर मीनिंग बताऊंगा। बट बच्चों को कन्फ्यूजन होने लगी, इसलिए मैंने कहा कि अब ये बताना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। प्लस एक चीज़ और कि ऐसी कन्फ्यूजन दोबारा ना हो, इसी वजह से जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसका उतना पार्ट, उस पूरे चैप्टर का उतने पार्ट की पीडीएफ आपको उस वीडियो के लिंक में अब हर वीडियो में मिलेगी, तो आप परेशान ना होइएगा। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सभी लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि ईएमएफ और फ्लक्स क्या होता है। राधा कृष्ण जी को काफ़ी डाउट था ईएमएफ को लेके, तो मैंने उनका डाउट क्लियर कर दिया है, और फ्लक्स को भी लेके बहुत लोगों को कन्फ्यूजन थी, तो आई होप कि अब वो कन्फ्यूजन पूरी तरह क्लियर हो गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दूसरा पार्ट। तो इस सेकेंड पार्ट में मैं आप लोगों को जो टॉपिक्स आज पढ़ाने वाला हूँ वो है सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड, क्योंकि म्यूचुअल है तो दो के साथ होगा, एनर्जी स्टोर्ड इनटू एन इंडक्टर एंड एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। और ये भी हम लोग लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए ही करने वाले हैं। तो चलिए अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो सेल्फ इंडक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बता दिया था। तो इसमें हम लोग केवल एक ही कॉइल लेंगे क्योंकि सेल्फ की बात हो रही है। तो एक कॉइल सपोज करिए, एक जस्ट एक डेरिवेशन है जिसमें आपको पता चलेगा कि एक जो सिंगल सोलेनॉइड होता है उसका सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो क्या होगी। तो इसके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। सपोज़ करिए ये हमारी कॉइल है, ओके, है ना। तो इसमें कुछ आई करंट सपोज करिए फ्लो हो रहा है। इसमें टोटल जो इसकी लेंथ है वो L है,
और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो सपोज़ कर लीजिए n है। अभी दरअसल टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स नहीं है, ये जो n है ये उसके नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ। सपोज़ करिए कि इसकी लेंथ कुछ फला यूनिट की है, तो इसके पर यूनिट पे कितने नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगे ये हम लोगों ने n सपोज़ किए हैं। ये टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स नहीं है। टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या होंगे वो हम लोग अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, V = μ0 Ni। वी हैव दिस फॉर्मूला। एंड अब इसके बारे में बात करेंगे कि मैंने आप लोगों को फ्लक्स के बारे में अभी जो बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके फील्ड लाइंस में एक इसका फ्लक्स होगा, जस्ट लाइक दैट। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल तरीके से बता देता हूँ फ्लक्स, जस्ट लाइक दैट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ओके। क्योंकि इसमें करंट बह रहा है तो इसका एक खुद का फील्ड होगा, जिसका फील्ड होगा उसमें फील्ड लाइंस होंगी, और फील्ड लाइंस होंगी तो उसका फ्लक्स भी होगा। तो सपोज़ कर लीजिए कि ये फ्लक्स है इसका। अब वो फ्लक्स दरअसल कितना होगा, तो वो फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। तो फाई का जो फॉर्मूला होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में होता है B × A, नॉट अ प्रॉब्लम। ये BA नहीं है, बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं है, ये BA है। B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से, A जो है वो उसका एरिया है, ओके। तो जो B है, B की वैल्यू हम लोग यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पुट कर देते हैं μ0 Ni × A, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब इसके बाद ये जो फ्लक्स निकला है ये n नंबर ऑफ टर्न्स, n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हमें निकालना है पूरी सोलेनॉइड का। तो एक टर्न का सपोज कर लिए कि कुछ n टर्न्स थे, n टर्न्स का निकला है। अब टोटल टर्न्स का निकालेंगे, पता चल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कितने, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कितने, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने का जो इसका फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब जब इतनी लेंथ में इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो टोटल लेंथ में कितने होंगे, हम लोग जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें L से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो n में हम लोग L से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि NL हो गया। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट एक सिंपल सी चीज़ है कि एक मार्कर अगर 10 रुपये का आता है तो 40 रुपये के कितने मार्कर आएंगे, 4, बस सिंपल। तो यही NL अपना हो गया। तो जो NL है ये हमारे टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं। अब टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, यानी कि फाई = μ0 Ni A × NL। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा μ0 n² IAL, ओके, सिंपल। ए जो है वो इसका एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है इसका, ओके। अब यहाँ पर इसको सपोज़ करते हैं कि हमें निकालना था सेल्फ इंडक्शन, यानी कि सेल्फ इंडक्शन ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड। तो इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला जनरेट किया था जो था क्या, फाई = Li, फाई = Li। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए L। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये रहा इसका फॉर्मूला, फाई = Li। हमें L चाहिए तो हम L = φ/I कर देंगे, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, हो गया। अब ये जो I है, फाई की वैल्यू हम लोग यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, ये वाली, कोई से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बस उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है। अब इस फाई की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देते हैं इसमें ऑल्सो। तो L = φ/I, फाई की वैल्यू है μ0 n² IAL। ये I से इसका डिवीज़न हो जाएगा, L में बड़ा वाला ले लेता हूँ, ये हो गया, I से I गया कट, तो L = μ0 n² AL। एंड हियर वी completes द सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड, ओके। तो सेल्फ इंडक्शन की बात हो गई, म्यूचुअल इंडक्शन की अब बात करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सारी चीज़ें म्यूचुअल होती हैं। म्यूचुअल का मतलब क्या है कि इसमें एक कॉइल नहीं, इसमें 2 कॉइल होगी। पहली कॉइल में करंट जाएगा, दूसरी कॉइल में इंडक्शन होगा। उसी के तौर पे आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक, जिसमें सपोज़ करिए कि हम लोगों ने ली हैं 2 कॉइल्स, ओके, एक ये, दूसरी ये। पहली कॉइल ये रही, दूसरी कॉइल ये रही। पहली कॉइल में हमने फ्लो करा दिया करंट I। पहली कॉइल जो है उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, N1। इसकी टोटल लेंथ, इन दोनों की लेंथ सपोज कर लीजिए L है।
ओके, दूसरे के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है, N2, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इनके क्रॉस सेक्शन की, तो वो भी A होने वाला है, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें करंट बहेगा तो इसमें इंडक्शन कितना होगा, और वो होगा म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, दूसरा मार्कर उठाते हैं और पहले निकालते हैं कि पहले मैं फ्लक्स बता देता हूँ एक बार फिर से। फ्लक्स जैसे इसकी लाइंस हैं और वो इसकी लाइंस पे इफ़ेक्ट डालेंगी कुछ इस तरीके से। इसकी लाइंस ऐसे जाएंगी, इसकी लाइंस ऐसे जाएंगी, मैंने कहा था अपोजिट डायरेक्शंस में जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों का इसका सेम वही फॉर्मूला B से डिनोट करते हैं जो होता है μ0NI। अब n यहाँ पे क्या है, N1 है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब बात करते हैं कि इसका फ्लक्स कितना होगा, वो होगा phi इक्वल टू B इंटू ए, यानी कि पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। phi इक्वल टू B इंटू ए, जहाँ पे B है μ0N1I इंटू ए, नॉट अ प्रॉब्लम। ये हो गया फ्लक्स। अब हमें निकालना है वो फ्लक्स जो कि सेकंड वाली कॉइल से भी इंड्यूस होने वाला है, सेकंड वाली कॉइल में ही इंड्यूस होगा एक्चुअली में, और उसके नंबर ऑफ टर्न्स होंगे N2। अब N1 जो ये फ्लक्स बन रहा है, ये तो इसकी वजह से बन रहा है सेकंड वाली कॉइल में। कंफ्यूज मत होना कि N1 N2 को एक साथ कैसे लिया। ये फ्लक्स की वैल्यू है जो क्योंकि N1 से डिपेंड कर रही है, तो इसीलिए हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में N1 लिया है। अब जो N2 लेंगे वो हमें ये बताएगा कि इसका फ्लक्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पे कितना चेंज हो रहा है। तो उसके लिए हमें पहले चाहिए होंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेकेंड कॉइल में, जो कि होंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे हमारे N2 इंटू L। आई होप सबको समझ में आया होगा, LN2। अब यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो phi क्या हो जाएगा, μ0N1I इंटू A इंटू N2L। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो phi हमारा आ चुका है, अब हमें निकालना है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि म्यूचुअल इंडक्शन का जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हमें पता चला था कि phi इक्वल टू MI होता है। मैंने बताया था जब मैंने आप लोगों को म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाया था। और हमें चाहिए क्या, ये M, तो M को हम इधर ले आते हैं और phi अपॉन I ये हो गया। जब phi की वैल्यू हम यहाँ पर देंगे तो phi की वैल्यू से हमें क्या पता चलेगा, I से I कट गया है और हमें मिलेगा M इज इक्वल टू μ0N1 N2A इंटू L। और ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इनटू एन इंडक्टर। तो इंडक्टर में हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कराते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कराते हैं, और बहुत सी सारी मतलब चीज़ें उसमें होती हैं जिसमें इंडक्टेंस, EMF और पूरा ये इंडक्शन का पूरा वर्क रहता है। तो उससे होता क्या है कि ये सब काम हम लोग कराते क्यों, इन सब का फ़ायदा क्या है। तो इन सब का काम दरअसल ये होता है ताकि हम उसमें उसके कुछ एप्लीकेशंस को समझ सकें, और उन एप्लीकेशन को समझने का मतलब है कि वो कुछ वर्क करेगा। वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, और एनर्जी कितनी होगी ये आज हम लोग समझेंगे। तो एनर्जी स्टोर्ड इनटू एन इंडक्टर, यानी कि एक इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी है। तो सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक इंडक्टर है और उस इंडक्टर में उसकी कुछ सेल्फ इंडक्टेंस L है, उसमें I करंट फ्लो हो रहा है। जैसे कि ये रहा हमारा इंडक्टर, ये रहा हमारा इंडक्टर, लेट अस सी, इसकी कुछ L लेंथ है, इसमें N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, और इसकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको L ले लेता हूँ, छोटी वाली। अगर जो पहले मैंने डेरिवेशन कराया, अगर उसमें आपको बड़ी L और छोटी L में कंफ्यूज हो रहा हो तो लेंथ को आप छोटी L ले लीजिए और सेल्फ इंडक्टेंस को बड़ी L ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें इसमें हमारा जो है हम लोग ले लेते हैं अपना ये N नंबर ऑफ टर्न्स, जो हम लोग ऑलरेडी सपोज कर चुके हैं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ओके, और इसकी सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग L ले लेते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि हमें उसकी एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का मतलब है कि ये कितना काम कर सकता है। तो एनर्जी निकालने से पहले हम लोग यही पता कर लेते हैं कितना काम करेगा। तो काम करने के लिए सपोज़ कर लिए कि इसमें कुछ I करंट बहा,
कुछ dt टाइम के लिए, यानी कि थोड़े से टाइम के लिए। तो उस थोड़े से टाइम में वर्क डन भी थोड़ा ही होगा। थोड़ा वर्क डन कितना होगा? थोड़ा वर्क डन होगा, सपोज़ कर लिए इसको हम लोग dw मान लेते हैं। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है EI dt। यहाँ पे जो E है ये EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, समझिएगा, EI dt। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन में, या फिर आप जिसमें भी समझिए, E = L di/dt। ये हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा था, ये नोट है आपका। उस E की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, वो होगा dw = L। यहाँ पे आप लोग माइनस साइन से कन्फ्यूज हो जाएगा। आप लोग सोचेंगे कि मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने माइनस साइन लिया था। मैंने बताया था कि माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। यहाँ पे अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो बिना माइनस के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये होगा L di/dt × I dt। अब ये dt से dt जाएगा कट, और dw हमारे पास रहेगा L I di। तो चलिए ये तो हो गया। अब ये तो थोड़ा सा वर्क डन है, हमें निकालना है टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए हम लोग सपोज करते हैं कि टोटल टाइम में, इसमें अभी तक मैंने छोटा आई लिया था, अब मैं बड़ा आई लेता हूँ कि इसमें टोटल करंट जो बहेगा वो आई है, यानी कि बड़ा वाला आई। तो उसमें हम लोग अब टोटल वर्क डन निकालते हैं। और टोटल वर्क डन निकालने का तरीका क्या है कि लिमिट्स के साथ हम लोग उसका इंटीग्रेशन करते हैं, बिकॉज हमारे पास आई भी है और साथ ही साथ उसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव यानी कि डी भी है। और टोटल वर्क डन जब हम लोग करेंगे तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब इंटीग्रेट करते हैं तो dw का टोटल वर्क डन कितना, w समझ लीजिए कि w ही है ये, ओके। और ये इंटीग्रेशन करेंगे L I di। इंटीग्रेशन इसका हम लोग करेंगे 0 से लेके टोटल करंट तक। पहले कुछ करंट नहीं था, 0 से लेके टोटल करंट तक। अब वो टोटल करंट का जब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, L तो हमारा कांस्टेंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट होता है, तो वो बाहर आ जाएगा। और I का जब आप इसमें कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो I का इंटीग्रेशन होगा I²/2। हम लोग मैथ में ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये वर्क डन टोटल हो जाएगा, ये वर्क डन टोटल हो जाएगा, L तो बाहर आ गया, ये हो गया I²/2। और इसकी लिमिट्स क्या हैं, 0 से लेके I तक। सॉरी, यहाँ पे छोटा वाला I हम लोग अभी लेंगे, अभी बड़ा I नहीं आएगा। ये हो जाएगा I²/2, 2 भी कॉमन है, बाहर आ जाएगा। I² में आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ये बड़े I² में से जब आप 0 घटाएंगे तो वो बड़ा I² ही बचेगा। तो ये वर्क डन हमारा टोटल हो जाएगा हाफ LI²। हाफ कैसे आया, 2 बाहर आ जाएगा, L हमारे पास था ही, और I² का जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वो बड़ा I² आएगा। ये हमारा वर्क डन हो गया। अब हमें निकालना क्या था, एनर्जी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको किसी चीज़ की एनर्जी निकालनी है तो आप उससे काम करा लो, जितना काम आप करा लोगे उतनी उसकी एनर्जी होगी। तो दैट मीन्स जो इसका वर्क डन है यही इसकी एनर्जी है, यानी कि जो U है यानी हमारी एनर्जी है वही हमारा वर्क डन है, तो वो हमारा वर्क डन ही है। तो U हो जाएगा हाफ LI²। गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी में भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या था, शो थोड़ा हो रहा है, साउंड को थोड़ा इग्नोर करें। और अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम में। तो पहले जो हम लोग आपको बताया था वो था टोटल एनर्जी, और अब हम आपको बताने वाले हैं टोटल एनर्जी नहीं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें दरअसल करना ही क्या है कि जो हम लोगों का पहले वाला फॉर्मूला था U का हाफ LI², बस इसे हमें वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। अगर हमें पता करना है कि हमारे पास कितना पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा तो हम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वॉल्यूम ज़रूरी नहीं, अब आप सोचोगे कि यार इंडक्टर में वॉल्यूम कहाँ से आएगा, तो वॉल्यूम का अगर आप चाहो तो A × L यानी एरिया × लेंथ भी कर सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना ये डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। और इस डेरिवेशन में आप सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें चाहिए L और I, ओके। तो L जो कि सेल्फ इंडक्शन है, हमने सेल्फ इंडक्शन ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड पढ़ा था, तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, S = μ0 n² L। L यानी कि ये छोटा वाला L, लेंथ वाला। मैंने कहा था ना कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, छोटे वाले L को आप लेंथ के अकॉर्डिंग मान सकते हैं, टोटल लेंथ के अकॉर्डिंग। और हमें अब चाहिए I। तो I जो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला हम लोगों ने अभी किया था
डेरिवेशन जो हम लोगों ने पहले लगाए थे उसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया था जिसका फॉर्मूला था μ0 ni। ओके, तो अब हम इससे I अपना उठाते हैं और I हो जाएगा B = μ0 बाई n। आई डोंट थिंक इससे अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो अब इस B और इस I और इस L की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। कैसे? आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। U = ½ Li², ये हमारे पास फॉर्मूला था। L की वैल्यू ये रही, इसको पहले हम लोग यहाँ पुट करेंगे और I की वैल्यू साथ ही साथ पुट करते हैं। U = 1/2, L = क्या है μ0 n² Al, और I की वैल्यू क्या है B/μ0/n, B/μ0 n²। ठीक है, तो U हमारा हो जाएगा 1/2 μ0 n² Al इंटू B² अपॉन μ0² और n² से n² कट जाएगा, μ² को हटा देगा, और अब हमारे पास फॉर्मूला बचता है U = V² अपॉन 2 μ0 Al। अभी जो Al है, अब ये हमारे पास उस पर भी मैं आता हूँ। अभी ये जो हम लोगों के पास मिला है हम लोगों को अभी तक, ये दरअसल क्या है, टोटल एनर्जी है। हमें निकालनी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, या फिर वॉल्यूम को जैसा मैंने कहा एरिया इंटू लेंथ से भी डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। तो जब एरिया इंटू लेंथ से ऑन डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम और एरिया इंटू लेंथ to find the magnetic energy density or the energy stored per unit volume, we will get U = V² upon V² 2 μ0, and this is our energy stored per unit volume और magnetic energy density। तो बस यहीं तक था आज तक का वीडियो, और अगर आप लोगों को पिछली वीडियो देखनी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। सारे के सारे जो नोट्स अभी तक मैंने आप लोगों को, जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उन सभी के नोट्स आपको स्कैन PDF में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको डाउनलोड कर लें। और इसी तरीके के मज़ेदार टॉपिक्स और फिज़िक्स की सारी बातें पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें ओपेरा क्लासेस को। थैंक यू।